सर्वे नंबर 178-3। पिछले चंद दिनों पहले मालिक जो हाई कोर्ट के अंदर इस ज़मीन को लेकर के केस लड़ रहा था, उसके हक़ में फ़ैसला आया था और जनवरी के महीने में ग़ालिबन 23 तारीख को उसके हक़ में फ़ैसला आया। उसके बाद से अब तक इस मामले को संभालने की कोशिश मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से होती रही, लेकिन मामला किसी सूरत में काबू में आया नहीं। इससे क़त्ए नज़र के इस मामले में किसकी कोताही थी, हाई कोर्ट के जजमेंट की वजह से वो पूरी बस्ती ख़त्म कर दी गई, ज़मीन बोस कर दी गई। जिस दिन ये मामला था उस दिन कमिश्नर से मैंने बात की थी, तो कमिश्नर का ये कहना था कि हाई कोर्ट का फ़ैसला है कि ये जगह खाली करके मालिक को देना, और जनवरी में आपको ये काम करना चाहिए था, आपने ये काम किया नहीं, इसलिए 48 घंटे के अंदर आप जगह क्लियर करके मालिक को देना। आप सरकार के नौकर हो, अगर आपने ये काम नहीं किया तो तुम्हें घर भेज दिया जाएगा। तो कमिश्नर से बातचीत हुई थी, लेकिन कमिश्नर हाई कोर्ट के फ़ैसले की वजह से अपनी मजबूरी ज़ाहिर किया और जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई हुई, और उसमें किसी तरह की कोई मदद या कोई उसको बस्ती उजाड़ने के काम को मौखर किया जाए, ऐसी कुछ सूरत हाल बनी नहीं। अब बात ऐसी है कि बस्ती तो उजड़ गई है और तकरीबन 200 से ज़ायद टुकड़े हैं और तकरीबन 150 के करीब टुकड़ों पर मकानात कच्चे पक्के बने हुए थे, और हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक कारपोरेशन ने वो सारे मकानात मुनहदिम कर दिए, ज़मीन बोस कर दिए। गरीबों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस सिलसिले में आज मेरा वहाँ जाना हुआ था। जिन लोगों के वहाँ पे मकानात थे उनमें से बेशतर लोगों ने तो किराए का मकान ले करके या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह करके वो अपना दिन निकाल रहे हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनके पास कोई इंतज़ाम नहीं था, वो लोग उसी जगह पर खुले आसमान के नीचे पड़े हुए थे। उस सिलसिले में अलाउ आया हुआ था और इब्राहिम इब्बू रौनकाबाद वो भी इस मामले में कोशिश कर रहा था, रईस सोडेवाला वो भी कोशिश कर रहा था, और जो हाई कोर्ट का वकील है जिसके नाम पर ये जगह है और जिसको कोर्ट का फ़ैसला उसके हक़ में आने के बाद ये कार्रवाई हुई है, कल उससे भी बातचीत हुई। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो उसकी रकम है उसको दे दी जाए, और वो जिन लोगों को ज़मीन का टुकड़ा दिया गया था उनको ख़रीदी दे दे। इस सिलसिले में कई लोग कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो काम बन जाएगा और उसको जो पैसा देना है वो पैसा दे दिया जाएगा, तो वो लोगों को ख़रीदी भी दे देगा। इस एक एमएलए होने की हैसियत से कोई सरकारी दरबारी काम होता तो उसमें अपने काम करते। ये क्या है, व्यक्तिगत मामला है और हाई कोर्ट का फ़ैसला है। हाई कोर्ट के फ़ैसले से अगर हमको इत्तेफाक नहीं है तो उसके इजाले के लिए या उस पर स्टे के लिए आदमी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता, और ये काम जो पार्टी थी हाई कोर्ट के अंदर केस लड़ रही थी उनको करना चाहिए था, लेकिन कोई भी इस मामले के अंदर आगे बढ़ा नहीं। एक एमएलए होने की हैसियत से, शहरी नुमाइंदा होने की हैसियत से, जिन लोगों के पास मामला था जो पंच की हैसियत से बीच में थे, उनसे मैंने रब्ता करने की कोशिश की, बर वक्त रब्ता नहीं हो सका। बाद में उनसे बातचीत हुई, और इसी तरह जो हाई कोर्ट का वकील है उससे बातचीत हुई, जो पंच हजरात से उनसे बातचीत हुई। ख़ास तौर पर मैंने कारपोरेशन के कमिश्नर से बात की थी, जिसको हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 48 घंटे के अंदर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अमल होना चाहिए, वरना तुमको जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। मैंने कमिश्नर से बात की थी
लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि सभी लोगों ने माजूरी ज़ाहिर की कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते और गरीबों के साथ नुकसान का मामला हुआ। आज वो लोग सब बेघर हैं।